अमेरिका के हमले के बाद वेनेजुएला की राजधानी काराकस से करीब 85 किलोमीटर पूर्व स्थित हिग्वेटो शहर के एयरपोर्ट को भारी नुकसान पहुंचा। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में रनवे पर मलबा बिखरा दिख रहा है। इमारतों, मशीनरी और एक विमान को क्षतिग्रस्त हालत में देखा जा सकता है। तो कल जो हमला किया है, या यूं कहें कि 4 तारीख की ही रात को 2 बजे के करीब जो हमला किया गया है, उसमें आप देखिए कि कैसे 30 मिनट में अमेरिका ने एक देश पर कब्जा किया है और अब उसके सबूत नजर आने लगे हैं। दिन के उजाले में सबूत नजर आए हैं। यहाँ एक शहर का एयरपोर्ट, भारी नुकसान उसको पहुंचा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियोस सामने आए हैं। रनवे पर मलबा बिखरा हुआ आपको दिखाई देगा। इमारतें, जो मशीनरी हैं या विमान जो है वो क्षतिग्रस्त हालत में देखे जा सकते हैं। देखिए, ये विजुअल्स सामने आए हैं। रात को जो कुछ किया गया, जिस तरीके का तांडव देखने को मिला है, जिस तरीके से अमेरिका ने आधी रात को वेनेजुएला पर कब्जा किया है, सुप्रीम लीडर को वहाँ के उनके घर से उठाया है, न्यूयॉर्क ले आए हैं, उसके सबूत अब ये दिन के उजाले में दिखाई दे रहे हैं। ये एक शहर का रनवे, वहाँ कैसे ये मलबा बिखरा हुआ दिख रहा है। दुनिया की सबसे गोपनीय सैन्य यूनिट और सबसे खतरनाक मिशन डेल्टा फोर्स, जिसका नाम आधिकारिक तौर पर कभी लिया नहीं जाता, लेकिन जब लिया जाता है तो सत्ता की नींव हिल जाती है। ईरान से सोमालिया तक, इराक से सीरिया तक, इस यूनिट ने इतिहास के सबसे हाई रिस्क ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। और अब जनवरी 2026 में एक ऐसा दावा जिसने पूरी दुनिया की राजनीति को झकझोर कर रख दिया है। आपको दिखाते हैं कि डेल्टा फोर्स के ऑपरेशन की पूरी कहानी। एक तरफ जश्न है, दूसरी तरफ जंजीरें। सड़कों पर झंडे लहरा रहे हैं, आंखों में सुकून है, लेकिन कहीं और सत्ता के गलियारों में खामोशी है। वेनेजुएला के बाहर बैठे लोग खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि डर का एक दौर खत्म हो गया। इतिहास में अक्सर बदलाव ऐसे ही आते हैं, किसी की आजादी तो किसी की गिरफ्तारी के साथ। लेकिन वेनेजुएला पर शिकंजा कसने की इस लड़ाई में किसकी भूमिका है, किस अमेरिकी फोर्स के कंधों पर इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई, इसे समझने के लिए हमें अतीत के पन्नों में डेल्टा फोर्स की कहानी को समझना होगा। 21 नवंबर 1977 यही वो तारीख थी जब डेल्टा फोर्स का जन्म हुआ। उस वक्त अमेरिका ने महसूस किया कि आतंकवाद से लड़ने के लिए एक ऐसी यूनिट चाहिए जो कानून, सीमा और समय से आगे काम कर सके। ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस से प्रेरित ये यूनिट सीधे जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के तहत काम करती है। इसका हर ऑपरेटर पहले से ही अमेरिका की एलीट फोर्स का हिस्सा होता है। लेकिन यहाँ पहुँचना भी अंतिम मंजिल नहीं, बल्कि सबसे कठिन परीक्षा की शुरुआत होती है। डेल्टा फोर्स का काम है वहाँ जाना जहाँ विफलता का मतलब युद्ध हो सकता है। बंधक बचाव, हाई वैल्यू टारगेट की गिरफ्तारी या हत्या, और ऐसे मिशन जिन्हें अमेरिका आधिकारिक तौर पर स्वीकार भी नहीं करता। यही वजह है कि इसकी कहानियां अक्सर सालों बाद सामने आती हैं। फ्lagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. La Venezuela libre, independiente y soberana rechaza con toda la fuerza de su historia libertaria la presencia de estas tropas extranjeras que solo han dejado a su paso muerte, dolor y destrucción. डेल्टा फोर्स का सबसे बड़ा ऑपरेशन 1980 में ईरान के रेगिस्तान में हुआ, जिसे ऑपरेशन ईगल क्लॉक कहा गया। मिशन असफल रहा, लेकिन इसी नाकामी से अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशंस की नई रीढ़ खड़ी हुई। 1989 में पगामा में मैनुअल नोरिएगा की गिरफ्तारी, 1993 में सोमालिया का ब्लैक हॉक डाउन, और 9/11 के बाद इराक और अफगानिस्तान में रातों रात होने वाले सैकड़ों रेड्स, ये सब डेल्टा फोर्स के हस्ताक्षर बने। 2019 में ISIS प्रमुख अबू बकर अल बगदादी के खिलाफ ऑपरेशन में भी JSOC यानी जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड की टियर 1 यूनिट्स की निर्णायक भूमिका रही। हर मिशन में डेल्टा फोर्स को ज्यादा सटीक और ज्यादा घातक बना दिया। वक्त के साथ इस यूनिट ने सिर्फ हथियार नहीं बदले, सोच बदली, रणनीति बदली और युद्ध का तरीका बदला।
आज डेल्टा फोर्स सिर्फ एक सैन्य यूनिट नहीं बल्कि अमेरिका की वो छाया है जो वहां पहुंचती है जहां कूटनीति खत्म हो जाती है। वेनेजुएला में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो एक बार फिर यही सवाल खड़ा कर रहा है कि डेल्टा फोर्स हरकत में आती है तो इतिहास क्यों करवट बदलता है। शायद इसलिए क्योंकि इसकी मौजूदगी खुद एक संदेश होती है। वेनेजुएला में अमेरिका के ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व की इन 5 तस्वीरों को देखिए और समझिए कि कैसे अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ने के लिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये 5 तस्वीरें तस्दीक करती इस बात की कि कैसे आधी रात को सुप्रीम लीडर को वेनेजुएला के घर से उठाया गया है और कैसे पूरी इस साजिश को, इस कोशिश को अंजाम दिया गया है कि पहले बाकी जगहों पर जो बेस हैं वहां पर हमला किया जाएगा और चकमा देते हुए निकोलस को बेडरूम से घसीटकर न्यूयॉर्क ले आया जाएगा। महज 30 मिनट के भीतर अमेरिका ने एक देश को अपने शिकंजे में कस दिया। आखिर क्यों अमेरिका ने ऐसा किया? क्यों निकोलस मादुरो ट्रंप की आंखों में अखर रहे थे? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मादुरो को दुश्मन मानता है ट्रंप प्रशासन। क्या है वेनेजुएला पर हमले की क्रोनोलॉजी? वक्त कितना बेरहम हो सकता है, निकोलस मादुरो से बेहतर कौन समझता होगा। 21 नवंबर 2025 का ये वीडियो देखिए जिसमें निकोलस मादुरो नो वॉर येस पीस के रिमिक्स पर थिरक रहे हैं। जिस शख्स को दुनिया आज हथकड़ी में देख रही है वही मादुरो कुछ हफ्ते पहले कैमरे के सामने मुस्कुरा रहे थे, नो वॉर येस पीस कहते हुए डांस कर रहे थे। लेकिन इतिहास बताता है सत्ता का नशा अक्सर सच की आहट नहीं सुन पाता और जब सुनाई देती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And it has to be judicious because that's what we're all about. We want peace, liberty and justice for the great people of Venezuela. लेकिन निकोलस मादुरो के लिए ये हालात आखिर अचानक कैसे बदले? वेनेजुएला पर हमले की क्रोनोलॉजी क्या है? इसे समझने के लिए हमें इतिहास की परतों में झांकना होगा। वेनेजुएला में पनपे इस हालात की जड़ें सालों पीछे जाती। 2013 में हाइगो चावेज की मौत के बाद मादुरो सत्ता में आए, लेकिन उनकी वैधता शुरू से ही सवालों में रही। 2018 के चुनावों को अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने मान्यता नहीं दी। इसके बाद अमेरिका ने वेनेजुएला पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए, खासकर तेल सेक्टर पर। वॉशिंगटन का आरोप रहा कि मादुरो सत्ता बचाने के लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं। 2020 में अमेरिका ने मादुरो पर नार्को टेररिज्म और ड्रग्स तस्करी के आरोप लगाए और इनाम घोषित किया। तनाव लगातार बढ़ता गया। वेनेजुएला रूस, चीन और ईरान के करीब जाता गया और अमेरिका इसे अपने रणनीतिक हितों के लिए खतरा मानने लगा। यहीं से टकराव खुली टकराहट की तरफ बढ़ गया। फिर वो हुआ जिसकी आशंका शायद किसी को नहीं थी। आधी रात में अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने एक बेहद ही सधा हुआ ऑपरेशन शुरू किया। ये ऑपरेशन पूरी तरह गोपनीय था। कराकास के कुछ हिस्सों में अचानक बिजली गुल हो गई, संचार व्यवस्था ठप पड़ने लगी। अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने मादुरो के संभावित सुरक्षित ठिकानों को घेर लिया। ड्रोन और सैटेलाइट निगरानी पहले से ही एक्टिव थी। कुछ ही घंटों में सैन्य ठिकानों पर सीमित लेकिन सटीक हमले किए गए। मादुरो को उनके एक सेफ हाउस के पास हिरासत में लिया गया। I believe that military interventions are inherently dangerous, and Trump lies and the State Department lies. They lie in their reports on Venezuela, and I think it's to impose our will like this. It's cowardly, and it's disrespectful, and it's dangerous.
अगर अमेरिकी अधिकारियों के दावों पर भरोसा किया जाए तो यह ऑपरेशन असाधारण रूप से तेज था। बताया गया कि जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिला, जमीन, हवा और समुद्र तीनों मोर्चों पर कार्रवाई एक साथ शुरू हुई। कम्युनिकेशन जाम किया गया, सुरक्षा घेरा तोड़ा गया, मादरो को मूव करने का मौका ही नहीं मिला। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती घेराबंदी से लेकर हिरासत तक की पूरी कार्रवाई 30 मिनट के भीतर पूरी कर ली गई। यही वजह है कि वेनेजुएला की सेना के समर्थक कोई संगठित जवाब नहीं दे सके। जब देश जागा, सत्ता पहले ही हाथ से निकल चुकी थी। अब आपको वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले से जुड़ी 10 बड़ी अपडेट सिखाते हैं। और पहला बड़ा अपडेट ये कि अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को बेडरूम से उठाया, बेडरूम से घसीटते हुए लाए। और अब आगे का अपडेट यह है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को बंधक बनाने के बाद न्यूयॉर्क लाया गया, वहां से घसीटते हुए लाए हैं, मिलिट्री अपने साथ ले आई और अब न्यूयॉर्क लेकर आ गए। तीसरा बड़ा अपडेट है, मादुरो और उनकी पत्नी के खिलाफ नार्को टेररिज्म और ड्रग्स तस्करी का केस चलेगा। यही आरोप लगातार ट्रंप लगाते रहे हैं कि कैसे ड्रग्स की तस्करी वहां से होती रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वेनेजुएला में अमेरिकी शासन करने का ऐलान भी कर दिया गया है। पांचवा बड़ा अपडेट है, न्यूयॉर्क सिटी मेयर ममदानी ने मादुरो की गिरफ्तारी का एक्ट ऑफ वॉर कहा है। किस तरीके से विरोध के सुर भी उठने लगे हैं जिस तरीके से ट्रंप ने यह पूरी गिरफ्तारी की है। और न केवल ममदानी बल्कि व्हाइट हाउस के बाहर भी कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया है और ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी की है। अगला बड़ा अपडेट इससे जुड़ा हुआ यह है कि वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने रॉड्रिग्स को अंतरिम राष्ट्रपति वहां की नियुक्त कर दिया है, जबकि ट्रंप कह रहे हैं कि शासन होगा अमेरिका का। भारत सरकार का प्रवासी भारतीयों से दूतावास के संपर्क में रहने का निर्देश भी दिया गया है कि आप लगातार जो एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी, उसके संपर्क में रहें। जो हमला किया गया अमेरिका की ओर से, उसमें कुछ देशों ने निंदा की, उसमें चीन, रूस, ईरान जो समर्थन करते रहे हैं पहले भी वेनेजुएला का, उन्होंने निंदा की है इसकी। वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई को लेकर यूएनएससी की सोमवार को एक आपात बैठक होनी है। देखना यह होगा कि आखिर क्या सामने निकल कर आता है। अब 10 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं इसी ऑपरेशन से जुड़ी। अमेरिकी कार्रवाई के समर्थन में कई देशों में जश्न मनाया गया। अमेरिकी कार्रवाई के विरोध में कई जगहों पर प्रदर्शन हुए हैं, व्हाइट हाउस के बाहर भी प्रदर्शन किया गया। अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद वेनेजुएला की राजधानी काराकस में एक शॉपिंग सेंटर से लूटपाट की तस्वीरें सामने आई हैं। मादुरो का एक पुराना वीडियो सामने आया है जिसमें मादुरो युद्ध नहीं शांति गीत पर नाचते हुए दिखाई दिए हैं। अमेरिकी कार्रवाई के बाद मादुरो को न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में डिटेंशन सेंटर में लाया गया। गिरफ्तारी के बाद निकोलस मादुरो हथकड़ियों में दिखे। मादुरो की पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया। हिरासत से बाद पहले बयान में मादुरो ने नए साल की शुभकामनाएं दी, देशवासियों को शुभ रात्रि कहा है। अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला में 30 मिनट में खत्म किया हमले में चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। ऑपरेशन मादुरो से पहले डेल्टा फोर्स को कई महीने तक स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। मादुरो की गिरफ्तारी से पहले वेनेजुएला की सेना का ध्यान भटकाने के लिए हमले हुए थे। नया साल और एक और जंग जिसने वर्ल्ड वॉर 3 की चिंगारी सुलगा दी है, अब एक नया मोर्चा जंग की तस्वीर दिखा रहा है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया, अपनी डेल्टा फोर्स को वहां उतारा, फिर वहां के राष्ट्रपति मादुरो को उठा लिया। इधर सीरिया में ब्रिटेन और फ्रांस ने संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम दिया और ISIS के ठिकानों को तबाह किया। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच 1400 दिनों से भी ज्यादा पुरानी जंग हो चुकी है, लगातार वो बढ़ती ही जा रही है। इधर इजराइल और ईरान के बीच भी संघर्ष तेज हो रहा है। ये तस्वीर आपने देखी, लेकिन कहां अभी दुनिया भर में 2 देश आपस में लड़ रहे हैं वो हम आपको दिखाते हैं। कुछ ग्राफिक्स आपके सामने रखते हैं और शुरुआत हालिया घटना से करते हैं। यूएस और वेनेजुएला आमने सामने हैं। कारण है यूएस के खिलाफ साजिश रचने का आरोप वेनेजुएला पर लगाया गया। अगला हम रखते हैं आपके सामने, आप देखिए, सीरिया वर्सेस फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर एक संयुक्त ऑपरेशन सीरिया में ISIS के ठिकानों के खिलाफ किया क्योंकि उनका कुनबा बढ़ रहा था, ये कारण दिया गया। अगला, रूस और यूक्रेन 1400 से ज्यादा दिन हो चुके हैं लेकिन ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है, अभी भी जारी है। और रूस का क्रीमिया पर कब्जा, ये एक बड़ा कारण माना जा रहा है। अगला आगे बढ़ते हैं, ईरान और इजराइल। ईरान जिस तरीके से परमाणु ठिकानों को बना रहा है और दूसरा गाजा में
हमले के लिए जो मदद कर रहा है, गाजा पर जो वर्चस्व है उसको लेकर ये जंग है। तो अब देखिए कि सुपर पावर्स एक दूसरे के साथ कैसे लड़ने में जुटी हुई हैं। एक नया मोर्चा खुल रहा है दुनिया भर में, वो आप देख ही रहे हैं। वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी हमले के बाद दुनिया भर में हड़कंप मच गया। कहीं इस हमले को जायज बताया जा रहा है तो कहीं इस हमले के खिलाफ विरोध की आवाजें मुखर हो रही हैं। वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका की इस सैन्य कार्रवाई ने दुनिया भर में नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि ये कोई साधारण सैन्य कार्रवाई नहीं है। ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसने दुनिया की कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता की परिभाषा को झकझोर कर रख दिया है। अमेरिकी हमले के बाद वेनेजुएला अचानक एक राष्ट्र से ज्यादा एक रणभूमि में बदल गया। काराकास की सड़कों पर अंधेरा, बिजली गुल और सत्ता का केंद्र हिल चुका है। जिस राष्ट्रपति को सालों से अमेरिका अपनी मोस्ट वांटेड लिस्ट में रखे था, वो अब अमेरिकी हिरासत में है। इस एक घटना ने समर्थकों में जश्न, विरोधियों में गुस्सा और दुनिया में डर पैदा कर दिया है। सवाल यही है कि क्या ये न्याय था या ताकत का खुला प्रदर्शन? Queremos dar gracias a Dios por su milagro. Gracias Dios por tu maravilla, gracias por tu milagro, gracias por ser bueno con nosotros. अमेरिकी कार्रवाई के बाद काराकास में हालात तेजी से बिगड़े। ला यागुआर इलाके में एक शॉपिंग सेंटर में लूटपाट की घटनाएं सामने आई। टूटी दुकानों, बिखरे सामान और डरे हुए नागरिकों ने साफ कर दिया कि सत्ता के हटते ही जमीन पर क्या होता है। सुरक्षा बल नजर आए, लेकिन नियंत्रण कमजोर दिखा। लोगों में डर था कि अब आदेश कौन देगा और सुरक्षा कौन करेगा। मादुरो की गिरफ्तारी ने सिर्फ सरकार नहीं गिराई, बल्कि रोजमर्रा की व्यवस्था को भी झकझोर दिया। वेनेजुएला उस मोड़ पर खड़ा है जहां अराजकता और बदलाव आमने सामने है। Impunity against the United States. This extremely successful operation should serve as warning to anyone who would threaten American sovereignty or हजारों किलोमीटर दूर न्यूयॉर्क में एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखी। ब्रुकलिन मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर के बाहर वेनेजुएला के झंडों के साथ लोग जमा हुए। कुछ रो रहे थे, कुछ नारे लगा रहे थे और कुछ इसे ईश्वर का चमत्कार बता रहे थे। उनके लिए ये गिरफ्तारी सिर्फ एक नेता का पतन नहीं थी, बल्कि दशकों की पीड़ा का अंत थी। लोगों ने अमेरिका का शुक्रिया अदा किया और वेनेजुएला के दोबारा खड़े होने की बात कही। ये जश्न सत्ता का नहीं, उम्मीद का था, एक देश के भविष्य की उम्मीद। The people in here they already have freedom and they think that they know better than all these people that came from Venezuela. लेकिन इस ऑपरेशन पर सवाल भी उतने ही तेज हैं। व्हाइट हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन हुए, नारे लगे कि अमेरिका दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। भारत के सांसद शशि थरूर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर लगातार तोड़े जा रहे हैं। उनके शब्दों में आज दुनिया में कानून नहीं, ताकत का शासन चल रहा है। इस वक्त वेनेजुएला सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि वैश्विक शांति संतुलन की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। मादुरो की गिरफ्तारी ने तानाशाही, न्याय और संप्रभुता की बहस को आमने सामने खड़ा कर दिया है। कुछ इसे दमन के अंत की शुरुआत मान रहे हैं, तो कुछ इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून की खुली अवहेलना। सवाल अब मादुरो का नहीं, उस दुनिया का है जहां फैसले अदालतों से नहीं, सैन्य ताकत से तय होते हैं। वही ऑपरेशन मादुरो को कैसे अंजाम दिया गया, पूरे ऑपरेशन की इनसाइड स्टोरी हम आपको बताते हैं। वेनेजुएला में और एक्शन के लिए एक डेल्टा फोर्स का सिलेक्शन हुआ। डेल्टा फोर्स को कई महीनों तक एक तरीके की स्पेशल ट्रेनिंग दी गई। वेनेजुएला में ऑपरेशन से पहले तीनों अमेरिकी सेना अलर्ट रही हैं। ट्रंप के निर्देश पर अटैक के लिए रात का ही वक्त चुना गया। वेनेजुएला की सेना का ध्यान भटकाने के लिए हमले हुए हैं। मादुरो को उठाने से पहले वेनेजुएला पर एयर स्ट्राइक हुई और डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बेडरूम से उठाया। पूरे ऑपरेशन को डोनाल्ड ट्रंप ने वॉर रूम से देखा है।
वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई के बाद दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। अर्जेंटीना में रह रहे वेनेजुला के शरणार्थियों ने मादुरो की गिरफ्तारी पर जश्न मनाया। राजधानी ब्यूनस आयर्स सहित कई इलाकों में लोगों ने सड़कों पर उतरकर खुशी जाहिर की है। इसे वेनेजुला में बदलाव की शुरुआत बताया गया। दूसरी ओर मादुरो इस समय अमेरिका की गिरफ्त में है। उन्हें न्यूयॉर्क लाया गया है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार आगे की कानूनी प्रक्रिया वहीं पूरी की जाएगी।